दोस्तों, भारत में थार का भौकाल ठीक वैसा ही है जैसा सरकारी नौकरी करने वाले दामाद का होता है। तभी तो अगर थार कहीं खड़ी है तो बगल में फिर चाहे करोड़ों की रेंज रोवर ही क्यों ना खड़ी हो, उसकी तरफ कोई नजर भी नहीं डालेगा, क्योंकि लोगों की नजर महिंद्रा थार से हटती ही नहीं। पर क्या आपको मालूम है कि थार का क्रेज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जिसे पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। पर आखिर ऐसा क्या है इस गाड़ी में कि लोग इसके पीछे दीवाने हैं, जो इसे पाने के लिए महीनों इंतजार करने तक को तैयार हैं? क्यों हर बंदा थार में घूमना चाहता है, चलिए जानते हैं। साल 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा जाने वाला दूसरा विश्व युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर था, तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए ट्रक और फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये दोनों ही वाहन बहुत ही ज्यादा महंगे और बड़े साइज के थे, इसलिए इन्हें हर जगह नहीं ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका को एक ऐसे वाहन की जरूरत थी जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होने के साथ साथ मजबूत और हल्का भी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर इस वाहन को एरोप्लेन के जरिए युद्ध के मैदान तक पहुंचाया जा सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना ने दुनिया भर की करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनियों से 4 पहियों वाली ड्राइव कार प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। और सेना ने इस प्रोटोटाइप मॉडल को बनाने के लिए सभी कंपनियों को सिर्फ 49 दिनों का समय दिया था। इसलिए 135 में से सिर्फ 2 ही कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने सेना की इस मांग को पूरा करने की कोशिश की, जिनमें से एक थी विलेज ओवरलैंड और दूसरी थी बैंटम। विलेज ओवरलैंड कंपनी का प्रोटोटाइप मॉडल बस तैयार ही था, लेकिन उसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा समय और मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीं बैंटम कंपनी 50 दिन के अंदर एक चलता फिरता प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में कामयाब रहे। सेना को भी उनकी इस कार का डिजाइन बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त बैंटम एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वो आर्मी की इतनी बड़ी डिमांड को समय पे पूरा कर सके। इसलिए बैंटम की कार का डिजाइन उनसे लेकर फोर्ड और विलिस कंपनी को दे दिया गया और उनसे कहा गया कि वो इस डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल को पेश करें। जिसके बाद इन दोनों ही कंपनियों ने आर्मी के सामने अपने अपने मॉडल पेश किए और आर्मी को विलिस का डिजाइन बेहतर लगा, उसे ही स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया और सारे लीगल राइट्स भी विलिस कंपनी के नाम किए गए। जिसके बाद उन्होंने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाकर अपने इस व्हीकल को विलिस जीप नाम दे दिया और इसी तरह से उस मशहूर जीप कार की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। जिसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी मजबूती थी, जो छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हमलों को झेल सकते थे। उसी के साथ ही इसे किसी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता था और इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा हल्के थे, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना लिया गया और उस समय दूसरे विश्व युद्ध के लिए करीब 6 लाख जीप बनाई गई थी। हालांकि जब तक विश्व युद्ध चला ये कार बहुत ही ज्यादा डिमांड में थी, लेकिन 1945 में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वैसे इसकी डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गई। ऊपर से सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। कंपनी का काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए इस घाटे से निकलने के लिए उन्होंने जीप को आम लोगों को भी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, जीप को जो सफलता युद्ध के मैदान में मिली थी वो साधारण लोगों के बीच सड़कों पर नहीं मिल पाई, क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल होने के कारण इसकी छवि आर्मी वालों की गाड़ी के रूप में बन गई थी। जो कोई भी इसे देखता वो यही कहता कि ये तो आर्मी की गाड़ी है, जिसकी वजह से कोई भी इसे आम जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली गाड़ी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिसके चक्कर में कंपनी की सेल्स लगातार गिरने लगे और कंपनी की हालत खस्ता होती चली गई। जिसके बाद कंपनी को बंद करने वाले हालात भी आ गए, क्योंकि इनकी गाड़ियां न के बराबर बिक रहे थे। लोगों को लगा कि जीप गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन फिर यहीं पे एंट्री होती है महिंद्रा ब्रदर्स की, यानी कि जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा की। असल में कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने जीवन के कुछ साल अमेरिका में भी बिताए थे और वहीं पे उन्होंने पहली बार जीप को देखा था, जिसे देखते ही वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने उसी वक्त इस शानदार गाड़ी को इंडिया लाने का फैसला कर लिया था। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीप बनाने वाली विलिस कंपनी को अप्रोच किया और जीप के CJ2M मॉडल को भारत में इंपोर्ट करने का अग्रीमेंट साइन कर लिया और इस तरह 1949 में पहली बार महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत लेकर आए। हालांकि जीप एक बहुत ही साधारण सी कीमत वाली गाड़ी थी, लेकिन इसका दाम इतना भी कम नहीं था कि अभी अभी आजाद हुए भारत के लोग इसे तुरंत खरीद लें। इसलिए शुरुआती समय में तो भारत के मार्केट के अंदर जीप का बाजार काफी ठंडा रहा। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जीप को भारत लाना बकवास आइडिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में फेल हो गई। लेकिन उसके बावजूद महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये गाड़ी भारत में तहलका जरूर मचाएगी और इसीलिए उन्होंने साल 1960 के दौरान विलिस कंपनी के साथ एक डील साइन की, जिसके मुताबिक जीप के CJ2M मॉडल को भारत में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस महिंद्रा कंपनी को मिल गया। भारत में ही मैन्युफैक्चर होने की वजह से जीप का दाम पहले से भी कहीं ज्यादा कम हो गया। इतना ही नहीं, भारत में मैन्युफैक्चर हो रही जीप के अंदर महिंद्रा ने कुछ बुनियादी बदलाव भी किए, जैसे इसे लेफ्ट हैंड ड्राइव से भारतीय लोगों के हिसाब से राइट हैंड ड्राइव कर दिया।
ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके कारण भारत में लोग इसे खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें गाड़ी के राइट साइड पे बैठकर ड्राइव करने की आदत है। ऊपर से पेट्रोल इंजन पे चलने वाली जीप को महिंद्रा ने डीजल पे चलने के लिए भी तैयार किया। इसी तरह उन्होंने कार के अंदर बहुत से छोटे छोटे बदलाव किए और उसे भारत के लोगों के हिसाब से तैयार किया गया। इसी का नतीजा था कि लोगों को जीप पसंद आने लगे और देखते ही देखते ये भारत में सफल हो गए। इतना ही नहीं, कुछ ही सालों के अंदर इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को भी अक्वायर कर लिया। जिसके बाद महिंद्रा कंपनी लगातार 40 सालों तक जीप के अलग अलग मॉडल तैयार करते रहे और इसका हर एक मॉडल भारत के लोगों को खूब पसंद आता रहा। लेकिन फिर 40 साल बाद 90s के दौर से जीप का मार्केट वापस से डाउन हो गया और फिर साल 2000 की शुरुआत में जब महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां मार्केट में उतारी तो उनके सामने जीप लोगों को पुरानी लगने लगे, क्योंकि अब ऑफ रोडिंग के लिए लोग जीप की जगह बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी और लग्जरी गाड़ियों को पसंद कर रहे थे। यही वजह थी कि भारत के मार्केट पे पूरे 40 सालों तक राज करने के बाद जीप का मार्केट पूरी तरह से खत्म होने लगा। यहाँ तक कि भारतीय आर्मी जो खास तौर पे जीप खरीदते थे उन्होंने भी मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीप का इतनी बुरी तरीके से फेल होना महिंद्रा के लिए बहुत ही बड़ा झटका था और उन्हें कुछ न कुछ करके अपने इस नुकसान को होने से बचाना था, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी ऑफ रोड कार बनाने की सोची जो कि जीप को रिप्लेस कर सके और लोग जीप की जगह उसे पसंद करें। काफी प्लानिंग और रिसर्च के बाद अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने जीप की जगह महिंद्रा थार को मार्केट में उतारा। असल में स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 जैसी गाड़ियों के कॉम्बिनेशन के रूप में महिंद्रा थार को उतारा गया था, जिसकी वजह से लॉन्च होते ही महिंद्रा थार ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। हालांकि शुरुआत के समय में महिंद्रा थार को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी कंपनी को उम्मीद थे। यही वजह है कि महिंद्रा ने थार की इस फर्स्ट जनरेशन को 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर इसी कार में कई सारे बड़े बदलाव करने के बाद अक्टूबर 2020 में महिंद्रा थार की सेकेंड जनरेशन को लोगों के सामने मार्केट में उतारा। सेकेंड जनरेशन थार वाकई में पहली वाली से कई मामलों में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इतना ही नहीं, ऑफ रोडिंग के लिए ये सबसे बेहतर गाड़ी थे, क्योंकि इसके अंदर बड़े से बड़े झटके झेलने की हिम्मत है। यानी कि कह लीजिए तो थार का ये सेकेंड जनरेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। देखते ही देखते महिंद्रा थार लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। इसने अपना ऐसा जादू चलाया कि अब हर किसी का सपना है कि वो एक न एक बार थार गाड़ी जरूर चलाए और कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ थार में ही घूमना पसंद करते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल रास्तों में भी आसानी से चल जाते हैं। और इसी के साथ ही थार कंफर्टेबल और लुक के हिसाब से भी काफी बेहतरीन गाड़ी है। साथ ही इसकी कीमत भी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों जितनी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग थार को खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर आज के समय की बात की जाए तो थार की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल का चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए इंतजार करने को तैयार हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स आसमान को छू रही है। और अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले टाइम में थार गाड़ी का ये क्रेज युवाओं के बीच इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको सड़क पे चलने वाली हर तीसरी गाड़ी थार ही नजर आएगी। क्योंकि आज के समय में थार गाड़ी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और आने वाले समय में ये गाड़ी सभी रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। बाकी आपकी मनपसंद गाड़ी कौन सी है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।